हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। अंजू मन्नू सोशियोलॉजी यूजीसी नेट में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं सोशियोलॉजी के कुछ विवादित प्रश्न। इससे पहले हमने एक वीडियो और बनाई है इस पर, विवादित प्रश्नों पर। आज ये हमारी वीडियो नंबर 2 है विवादित प्रश्नों पर। तो जहाँ भी हमें कन्फ्यूजन होती है चीज़ों को लेकर सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस आंसर में, मैंने कोशिश की है कि उन क्वेश्चंस को यहाँ पे एक साथ लेकर आई हूँ और हम जो उन्हें माइनर डिफरेंस है उसको देखेंगे और अच्छे से एक जगह अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को स्थिर कर लेंगे, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में जो हम गलतियाँ पहले कर चुके हैं वो गलतियाँ दोबारा से ना दोहराएं। इसलिए मेरा ये प्रयास रहा है कि मैं इस टाइप के क्वेश्चंस जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं बच्चों के दिमाग में, है ना, अच्छे से कर नहीं पाते, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कोशिश की है कि वो दोबारा से उनको इस प्रकार की कन्फ्यूजन ना हो और अच्छे से इस प्रकार के क्वेश्चंस को वो कर पाएँ। तो चलो हम देखते हैं क्या है। सबसे पहला है यहाँ पे अतिरिक्त मूल्य। अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है किसने दिया है? कार्ल मार्क्स ने दिया है। वहीं पर अगर हम देखें तो जो साझा मूल्य का सिद्धांत दिया हो टी पार्सन्स ने दिया है। तो मूल्य 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 मतलब मूल्य तो सबके साथ ही आ रहा है। तो हमें ये ध्यान देना है कि अतिरिक्त मूल्य की बात कौन करता है? कार्ल मार्क्स। साझा मूल्य की टी पार्सन्स। वहीं निरपेक्ष मूल्य की अगर बात करें तो एल डीमो बात करते हैं। किसका? किस पर? निरपेक्ष मूल्य पर। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, सिर्फ मूल्य की बात करता है, मूल्य का सिद्धांत किसने दिया है? तो राधा कमल मुखर्जी के साथ चले जाना है आपको। अब मुझे याद नहीं था तो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, अब याद आ गया है तो इसको भी आप नोट कर लेना, एक फॉर्मेट लाइन बना लेना, जिससे कि एग्ज़ाम टाइम आप उस रजिस्टर को उठाओ और जल्दी से क्या है, रिकॉल कर लो, रिवाइज कर लो। तो अब हम देखो अगला देखते हैं। यहाँ पे जो अगला है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बोल लो या सिद्धांत बोल लो या बुक्स बोल लो, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अब ये है चौथा है यहाँ पे निर्वचनात्मक प्रक्रिया। एक मिनट। निर्वचनात्मक प्रक्रिया आ नहीं आएगा यहाँ पे, ना पे एक डंडा आ जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा ये निर्वचनात्मक प्रक्रिया। और वह संदर्भ का सिद्धांत किसने दिया है? तो वो दिया है ब्लूमर ने। अगर सिर्फ पूछे कि निर्वचनात्मक प्रक्रिया तो नाम किसका आएगा? मैक्स वेबर। लेकिन निर्वचनात्मक प्रक्रिया और वह संदर्भ की बात करें तो ब्लूमर। अब यहाँ पे अगला है नंबर 6। मूल्य निर्णय और मूल संदर्भ के बीच जो अंतर है उसको बताया किसने है? मैक्स वेबर द्वारा बताया गया है मूल्य निर्णय और मूल संदर्भ के बीच के अंतर को। अब यहाँ पे जो नंबरिंग गलत हो गई है तो यहाँ पे 7 आना चाहिए था, तो आगे पीछे कर लेना आप इसको। इमाइल दुर्खिम। धर्म का अध्ययन अगर पूछे किसने किया है या ये सिद्धांत किसने दिया है तो इमाइल दुर्खिम ने दिया है। लेकिन अगर धार्मिक सदाचार की बात करें तो किसका नाम आएगा? मैक्स वेबर का नाम आएगा। यहाँ पे धार्मिक सदाचार आए तो मैक्स वेबर के साथ जाएंगे, अगर धर्म का अध्ययन आए तो इमाइल दुर्खिम के साथ जाएंगे। अब यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 2-3 क्वेश्चन हैं, बहुत सारे तो नहीं कहूँगी। और यही 2-3 क्वेश्चन क्या है जो हाँ मतलब कि कन्फ्यूजन क्रिएट करके रखते हैं, जो एग्ज़ाम में बैठते ही हम गलतियाँ करते हैं, समझ नहीं पाते कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने कॉन्फ्लिक्ट पढ़ लिया है। अब यहाँ पे 8वां है क्या? कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी। तो ये सिद्धांत किसने दिया है? ये कौन करता है इनके बारे में बात? कॉलिन्स। कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी कॉलिन्स। लेकिन अगर बात वहीं करें द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, समझना इसको, सोशल कॉन्फ्लिक्ट कोजर, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी कॉलिन्स। अब 10वां यहीं पे देखो, आप जो माइनर से जो डिफरेंस है उसको पकड़ना है अच्छे से और ट्रिक के माध्यम से अपने दिमाग में इसको फिट कर लेना है, ठीक है। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी डारनडॉर्फ, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो प्रकार्यात्मक सुन के दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि जो इनमें डिफरेंस है माइनर से उसको हम समझ नहीं पाते हैं और इसी वजह से हम क्या करते हैं, गलतियाँ कर देते हैं। तो अब उसको ही आपको यहाँ पे समझना है और ट्रिक के माध्यम से याद करना है। प्रकार्यात्मक अनिवार्यता टी पार्सन्स। क्या? प्रकार्यात्मक अनिवार्यता, कंपल्सन की बात कर रहा है ये यहाँ पे टी पार्सन्स।
लेकिन अगर बात करें प्रकार्यात्मक परिणामों का शुद्ध संतुलन, तो मर्टन के साथ जाएंगे हम। वहीं पे हमारा जो 13वां है सार्वभौमिक प्रकार्यात्मकता मेलनोव्स्की। तो देखो 3 चीज़ें हैं, दोनों तीनों के तीनों क्या क्वेश्चन क्या है, फंक्शनलिज्म से बन रहे हैं, लेकिन एक प्रकार्यात्मक अनिवार्यता है ना, कंपलसरी की बात करता है टी पार्सल। अगर शुद्ध संतुलन की बात करें, प्रकार्यात्मक परिणामों का शुद्ध संतुलन मर्टन और सार्वभौमिक प्रकार्यात्मकता मेलनोव्स्की। तो ये है हमारे आज के जो मतलब विवादित प्रश्न आप बोलो जिसमें कन्फ्यूजन रहती है। हाँ, हम के डिफरेंस को समझ नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं इसी वजह से गलतियां करते जाते हैं। तो आशा करूँगी कि ये गलतियां आप दोबारा से ना करें। तो इसको 1 से 2 बार आप रिवाइज कर लें और ट्रिक के माध्यम से कोशिश करें, कोई ना कोई ट्रिक, फ़नी ट्रिक के माध्यम से आप इसको लिंक कर लें एक दूसरे को और याद कर लें अच्छे से। तो बस आज के लिए इतना ही, विदा लेती हूँ आपसे। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।